क्योंकि इसने काफी सारे इंसानों का खून पिया है। रश्मिका मंदाना कोई वैम्पायर नहीं, वो एक फीमेल भेड़िया है। वहीं इसके सामने एंट्री होती है वरुण धवन वाले भेड़िए। तो फाइनली थामा का ट्रेलर आ चुका है और इसके ट्रेलर के अंदर काफी सारी डिटेलिंग है जिनको हम आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर जो वैम्पायर है वो वैम्पायर नहीं, वो वैताल है। यहाँ पर तुम गौर से देखोगे तो माँ काली और रक्त बीज का इवेंट हो रहा है। रक्त बीज के एक और खून की बूंद से नया वैताल पैदा हो जाता है। इसीलिए तुम इस शॉट में गौर से देख सकते हो कि माँ काली रक्त बीज को हवा में ले जाकर खत्म कर देती है ताकि उसके खून की बूंद एक भी जमीन पर ना गिरे। लेकिन मूवी के अंदर हमें ये बताया जाएगा कि रक्त बीज के एक खून की बूंद जमीन पर फिर भी गिर जाती है और उससे जन्म होता है वैताल का, जो खून पीकर जिंदा रहते हैं। अगर वो सूरज की रोशनी में थोड़ा सा भी गए तो वहीं उनका खेल खत्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो वैम्पायर है वो सबसे ज्यादा पावरफुल वैम्पायर है, उसके सामने कोई भी नहीं। ट्रेलर के अंदर हमें बताया जाता है कि वैतालों को इंसानों की रक्षा करने के लिए बनाया है, ना कि उन्हें मारने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नवाज का कैरेक्टर है वो इन सबसे अपोजिट है। वो इंसानों को मारकर सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। एक वैम्पायर जितने इंसानों का खून पीता है वो इतना ही ज्यादा और भी पावरफुल होता जाता है। देखो एक उदाहरण से समझाता हूँ। यहाँ पर दो वैम्पायर है। एक वैम्पायर ने तो 100 इंसानों का खून पी लिया है, दूसरे वैम्पायर ने 70-80 इंसानों का ही खून पिया है। इन दोनों में से जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस 100 वाले के, क्योंकि इसने काफी सारे इंसानों का खून पिया है। बेसिकली हमें यहाँ पर एक और चीज रिवील की जाती है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सपना है थामा बनने का। तो बेसिकली थामा एक टाइटल है, ये उसे ही मिलता है जो सबसे पावरफुल वैम्पायर होता है। एंड में जाकर ये टाइटल आयुष्मान खुराना को ही मिल जाएगा। तुम यहाँ पर गौर से देख सकते हो, यहाँ कोई इंसान है या कह लो वैम्पायर जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिल्वर चेन से बांधकर इस गुफा के अंदर कैद कर देता है। देखो यहाँ पर एक और स्टोरी बन जाती है। वैम्पायर और भेड़िए को हम जल्दी से नहीं मार सकते। भेड़िए और वैम्पायर को मारने का सिर्फ वन ओनली ऑप्शन है सिल्वर का वेपन। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो उनकी पावर्स एकदम जीरो हो जाती है। यहाँ पर हम एक इंसान की पीठ को देख सकते हैं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद करता है। ये और कोई नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आयुष्मान खुराना ही होगा। मतलब हजारों साल पहले आयुष्मान खुराना के जैसा ही एक वैम्पायर था जो काफी ज्यादा पावरफुल था और वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैद करता है। हजारों साल पहले रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की हमें एक छोटी सी लव स्टोरी देखने को मिलेगी। लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसा हुआ होगा एंड द एंड जिसकी वजह से आयुष्मान खुराना जो वैम्पायर था उस टाइम का सबसे पावरफुल, वो मारा जाएगा। जिसको तुम इस सीन के अंदर गौर से नोट कर सकते हो। रश्मिका मंदाना यहाँ पर आयुष्मान खुराना को गले लगाकर जोरों से चिल्ला रही है। यहाँ पर तुम थोड़ा सा नोट करोगे तो रश्मिका मंदाना के वो वैम्पायर वाले दांत नहीं है जैसा कि मॉडर्न टाइप में आयुष्मान खुराना के हमें देखने को मिले हैं। रश्मिका के वैम्पायर वाले दांत नहीं है, वो इसलिए कि वो एक वैम्पायर है ही नहीं। इस वाली चीज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से छिपाया गया है। रश्मिका के हमने कई सारे शॉट देखे हैं। ये जंगल वाला सीन जहाँ पर ये भालू से आयुष्मान खुराना को बचाती है, जहाँ पर सनलाइट है और इस चीज से रश्मिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक और बस वाला सीन है, यहाँ पर भी लाइट है लेकिन इस चीज से भी रश्मिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो ट्रेलर के अंदर ये सीन आता है कार वाला, इसके अंदर डेफिनेटली और कोई नहीं रश्मिका मंदाना ही होगी। अचानक से इसके नाखून लंबे लंबे हो जाते हैं लेकिन वैम्पायर्स के इतने लंबे लंबे नाखून नहीं होते। रश्मिका मंदाना कोई वैम्पायर नहीं, वो एक फीमेल भेड़िया है। हॉलीवुड की कई सारी मूवीज के अंदर भी हमने देखा है कि वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच में थोड़ी सी लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है। इस वाले सीन के अंदर आयुष्मान खुराना की किसी से फाइट हो रही होती है और वो बिल्डिंग से जाकर नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रश्मिका मंदाना आकर उसे बचा लेती है। रश्मिका मंदाना यहाँ पर कोई वैम्पायर तो नहीं है, लेकिन इस सारी चीज की शुरुआत होती है हजारों साल पहले एक पुरानी लव स्टोरी से। हजारों साल पहले रश्मिका जिससे प्यार करती थी वो वैम्पायर किसी न किसी कारण से मर जाता है, जो हमें मूवी के अंदर तो जरूर दिखाया जाएगा। मॉडर्न जमाने के अंदर उस वैम्पायर का फिर से जन्म हुआ है, इसलिए रश्मिका मंदाना आयुष्मान खुराना को इस भालू से बचाती है। बहुत ही जल्दी इन दोनों के बीच में हमें बॉन्डिंग या कह लो प्यार जल्दी ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल आता है, आयुष्मान खुराना को आखिर वैम्पायर किसने बनाया? रश्मिका मंदाना तो एक फीमेल, एक वेयरवुल्फ है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बंदा बचता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसका सिर्फ एक ही सपना है, इंसानों को वैम्पायर बनाते जाओ बनाते जाओ। ट्रेलर के इस वाले सीन को देखो, ये थोड़ा सा दिमाग हिला देने वाला है। आयुष्मान खुराना एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप कर रहा है, वो भी दिन दहाड़े दिन के अंदर। देखो इस वाले सीन से एक और चीज कंफर्म हो जाती है कि अगर सनलाइट डायरेक्ट वैम्पायर के ऊपर ना पड़े तो वो दिन के अंदर भी आराम से घूम सकते हैं। एक सीन के अंदर हमें वरुण धवन वाला भेड़िया भी देखने को मिलता है। अब वरुण धवन का फुल पोटेंशियल वाला भेड़िया अनलॉक हो चुका है। आयुष्मान खुराना के पीछे यहाँ पर ब्लड बैंक है, जहाँ पर ये खून पीने के लिए आया है बिना किसी
इंसान को मारे। वहीं इसके सामने एंट्री होती है वरुण धवन वाले भेड़िए की। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि ये भेड़िया रश्मिका मंदाना है, वो फीमेल वाला भेड़िया। अगर तुम वैम्पायर और इस भेड़िए यानी कि वेयरवुल्फ को गौर से देखोगे तो ये एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल उतावले हैं। दोनों को ही देखोगे तो ये एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जल्दी करो, खेल खत्म। एक सीन में रश्मिका आयुष्मान से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रही तो तुम्हारी जान को खतरा रहेगा। वो खतरा नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं, गौर से सुनो, वो खतरा है वरुण धवन वाला भेड़िया। रश्मिका यहाँ पर एक और चीज बोलती है, तुम्हारी और मेरी दुनिया बिल्कुल अलग है, यानी कि भेड़िया और वैम्पायर के बीच में हजारों सालों से ही दुश्मनी चलती आ रही है। ट्रेलर के अंदर एक और सीन आता है जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना दोनों की एक दूसरे से फाइट हो रही है। अगर तुम यहाँ पर आयुष्मान खुराना के कपड़ों को गौर से देखोगे तो वो एकदम पुराने टाइप के लग रहे हैं, एकदम अजीब सी कॉस्ट्यूम है। जहाँ पर एक और चीज कंफर्म है कि इस मॉडर्न दुनिया के अंदर आयुष्मान खुराना वाले वैम्पायर का एक और बार फिर से जन्म हुआ है। इस मूवी का गेम चेंजर सीन है ये वाला, जहाँ पर रश्मिका मंदाना को सिल्वर चेन से बांध रखा है। ये वही सिल्वर है जो वैम्पायर और वेयरवुल्फ की पावर्स को एकदम 0 लेवल पर ले आती है। यहीं पर ही आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले वैम्पायर्स के बीच में तगड़ी वाली फाइट होगी। देखो यहाँ पर मैं एक अपनी अलग ही थ्योरी बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी कोई थ्योरी हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला वैम्पायर आयुष्मान खुराना वाले वैम्पायर को एकदम डोमिनेट कर देगा या कह लो लगभग हरा ही देगा। यहीं पर एंट्री होगी वरुण धवन वाले भेड़िए की। यहाँ पर जो आयुष्मान खुराना वाला वैम्पायर है वो रश्मिका मंदाना वाले फीमेल वेयरवुल्फ को बचाने के लिए अपनी जान तक को दांव पे लगा चुका है। इन सब को देखकर वेयरवुल्फ और वैम्पायर दोनों एक साथ हो जाएंगे और तब जाकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाले वैम्पायर को हरा पाएंगे। देखो यार, ये वीडियो भी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, एडिटिंग में भी काफी लंबा टाइम जाएगा। अगर इस वीडियो को पार्ट 2 चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एम करते हैं 200 लाइक्स का। इसके बाद मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट मस्त जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए जिंदा रहना और अपना ख्याल रखना।